करना है आपको। गुणन करना सीखते हैं और गुणन करने के लिए हमारे पास 4-5 विधियां हैं। सबसे पहली विधि का हम यूज करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ध्यान रखना है बेटा, नाम से ही ध्यान रखना है, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन का मतलब एक अधिक करके आपको गुणा करना है। और इस विधि को करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस में इस विधि का यूज कर सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगाने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ सेम वर्ड नज़र आने चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर भी 31 है, इसमें भी 31 है, सेम है। अच्छा, एक दूसरी बात और याद रखना, सेम को छोड़कर बाकी अंकों को अगर आप जोड़ोगे तो आपके जोड़ हो जाना चाहिए 1, 10, 100, 1000 या 0.1, 0.01, इस प्रकार के वर्ड बनने चाहिए। तो देखिए सेम 31 है, बाकी बच गए 1/6 और 5/6। 1/6 और 5/6 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 1। इसका मतलब एकाधिकेन हम इसमें लगा सकते हैं। इसको चेक कर लीजिए, 1 इनके शुरुआत में सेम है, सेम को छोड़कर यहाँ बचे हैं 3 और यहाँ बचे हैं 97। 97 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब एकाधिकेन पूर्वेण हमारा लगा हुआ है। तो एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब समझ में आया होगा कि कुछ वर्ड तो आपको सेम नज़र आएंगे और सेम वर्ड्स को छोड़कर जो बाकी वर्ड्स बच जाते हैं उनका योग आपका या तो 1 बनना चाहिए या 100 बनना चाहिए या 10 बनना चाहिए, ऐसे ही योग बनने चाहिए। तो अब मेथड क्या होता है इनका, जो सेम वर्ड है उनको एक बार लिख दीजिए, यानी कि 31 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 1 बढ़ा के। 1 बढ़ाने का मतलब है 31 में 1 बढ़ाओ कितने बन जाएंगे 32। ओब्लिक का साइन लगा दीजिए और जो बाकी बच गए उसे आसानी से गुणा कर दीजिए। 1/6 को गुणा करेंगे 5/6 से। अब ध्यान दो बेटा, 31 को जब हम 32 से गुणा करते हैं तो अपना आंसर आता है 992 और इसको गुणा कर लो 5 एकम 5 बटे में 6 छंग 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 992 सही 5/36। करने का तरीका वापस से देख लीजिए। एकाधिकेन कब लगाना है, जब आपको सेम नज़र आए और सेम को छोड़कर जो बाकी बच जाते हैं जो अंक, उनका योग 1, 10, 100, 1000 ऐसा होना चाहिए, या 0.1, 0.001 ऐसा होना चाहिए। तो भाई 31 को गुणा कर देंगे 1 अधिक करके इनकी 32 से और 1/6 को गुणा कर देंगे 5/6, बाकी बच जाए इनको आसानी से। 31 को 32 से गुणा करेंगे 992 हो जाएगा और 1/6 को 5/6 से गुणा करेंगे तो अपना हो जाएगा 5 एकम 5 और 6 छंग 36। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सेम क्या है, 1 तो बताया था मैंने, सेम में क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, यानी कि 1 था और एकाधिक का मतलब 1 बढ़ाना है, इसका मतलब किससे गुणा कर देंगे 2 से। ओब्लिक लगा देंगे, बाकी जो बच गया इधर बच गया अपना 03 को गुणा करेंगे, आगे की तरफ बच रहा है 97। तो भाई 2 एकम 2 ओब्लिक 03 को जब आप 97 से गुणा करेंगे तो देखिए बेटा 1, 2, 3, 4 अक्षरों को आपस में गुणा कर रहे हैं तो 4 अंक का ही आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि 291। वैसे तो आता है 291 लेकिन हमें 0 लगाना पड़ेगा। और जब इसका आंसर निकालेंगे ओब्लिक को हटा दीजिए, 20291, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। निखिलम सूत्र देखिए, 8वीं क्लास में भी आपको सिखाया गया था निखिलम सूत्र, इनके आधार उपाधार मानने वाला। 9वीं में भी सिखाया गया था, अब फिर से आपको एक बार 10वीं में निखिलम सूत्र का उपयोग सिखा रहे हैं। देखिए निखिलम सूत्र से करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं आधार और उपाधार के बारे में। जब भी आपकी संख्या 90 से छोटी होती है आपको हमेशा आधार 10 ही लेना है। 90 से बड़ी हो तो आप आधार 100 ले सकते हैं 900 तक की संख्याओं का, और 900 से बड़ी हो तो आप आधार 1000 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आधार मानेंगे, तो इसका आधार मैं मान लेता हूँ कि आधार है 10। फिर उसके बाद मानते हैं उपाधार। उपाधार क्या होता है कि 10 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं, अगर मैं इनके नज़दीक पहुंच जाऊं तो मैं ऐसा करता हूं 10 को 5 से गुणा कर देता हूं। 10 को 5 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे 50। अब देखिए पहली संख्या को कैसे लिख सकते हैं, जो 54 है, अब इससे कंपेयर करना है आधार उपाधार से। 54 है वो अपने 50 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, प्लस की 4 बड़ी है।
अगली संख्या है 56, वो अपनी 50 से कितनी बड़ी है, प्लस की 6। गुणा करते हैं, गुणा करते वक्त सब ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है उपाधार। उपाधार कितना है, 5। ठीक है। अब संख्या के साथ विपरीत विचलन लिखना है, विपरीत विचलन यानी कि 54 प्लस 6, ऑब्लिक लगा दीजिए, दोनों विचलन का गुणा यानी कि 4 गुणा 6। देखिए बेटा 54 में 6 को जब ऐड करोगे कितने हो जाएंगे, 60, और 60 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो 300, और 6 चौक 24। अब आपको एक बात फिर ध्यान देनी है, जब आपका आधार 10 हो तो एक एक अंक लेके आंसर निकालना है, आधार 100 हो तो दो दो अंक लेके आंसर निकालना है, आधार 1000 हो तो तीन तीन अंक लेके। तो आधार तो 10 से एक एक अंक लेके आंसर निकालेंगे। यहाँ से कितना लिख दिए, 4, ये बच गया 2, 2 को क्या करें, 2 को आगे की तरफ भेज दीजिए। 300 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 302, 30 के आंसर हो जाएंगे 30 24। ध्यान देना। अगले क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं। देखिए 90 से बड़ा है, इसका मतलब आधार कितना मान सकते हैं, इसका 100 मान सकते हैं। तो इसके लिए जो अपना आधार होगा वो हो जाएगा 100। फिर हम मानते हैं उपाधार। अब भाई उपाधार क्या हो कि 100 को किस से गुणा करूँ कि इसके नज़दीक पहुँच जाऊँ, तो 100 को आप आसानी से 1 से गुणा कर दीजिए, 100 एकम 100 इनकी नज़दीकी। तो 2 से गुणा करूँगा तो 200 हो जाएगा, 200 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब पहली संख्या लिखेंगे 108, 108 100 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, प्लस की 8। अगली है 112, 112 भी जो अपनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, प्लस की 12 बड़ी है। वही तरीका है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है यहाँ पर, उपाधार। उपाधार अपना कितना है, 1। फिर हम लिखेंगे संख्या के साथ विपरीत विचलन, इनकी संख्या कितनी है, 108 प्लस विचलन कितने है, इसके विपरीत इनकी उल्टा विचलन है 12 का, और दोनों विचलन का गुणा इनकी 8 गुणा 12। 108 में जब आप 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 120, और 12 × 96। आप फिर ध्यान देना है, आधार अपना कितने का है, 100 का। तो 2 अंक लेके आंसर निकाल सकते हैं। 2 अंक का मतलब आंसर यहाँ से कितना, 96, 2 अंक है। अगर तीसरा अंक होता तो आगे भेज देते, बाकी आगे वाला ऐसे कैसे लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो गया 120 96। देखिए इससे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चंस भी करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि 78 गुणा में 84, देखो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन, तो भाई आपको अभी सिखाया है आपके आधार कितना लोगे, जब 90 से छोटी संख्या हो तो आधार हमेशा 10 ही लो। तो आधार हो गया इसका 10। फिर आप लोगे उपाधार, तो उपाधार क्या ले भाई, इनकी 10 को किस से गुणा करेंगे, इनके नज़दीक पहुँचे। पहले तो हम ये देखेंगे इनके नज़दीक संख्या कौन सी है। देखो 80 से छोटा 78 है और 80 से बड़ा 84, इनकी दोनों के नज़दीक की संख्या कितनी है, 80। तो आधार को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि मैं 80 के नज़दीक पहुँच जाऊँ, तो इसका मतलब कितने से गुणा कर दूंगा, 8। 8 दाई 80, इनकी उपाधार कितना हो जाएगा, 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर भाई 78 है वो 80 से बड़ा है, एक छोटा है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे, और कितना छोटा है, 2 अंक छोटा है। अच्छा 84 है, वो 84 छोटा है, बड़ा है, इसलिए हम प्लस लगा देंगे, और कितना बड़ा है, 8 बड़ा, 4 बड़ा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं उपाधार। उपाधार अपने का है 8 का। संख्या है 78, और विपरीत विचलन लेना है इनकी प्लस का 4, ऑब्लिक दोनों विचलन का गुणा इनकी -2 को गुणा करना है 4 से। भाई देखिए 78 में 4 जोड़ेंगे तो 82, इनकी 8 गुणा में 82, और यहाँ हो जाएंगे 4 दूनी 8, किसके, -8। इनको गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, असल 1, 8 8 64 और 1 65, यहाँ पर चल रहा है -8। अब ध्यान देना है, आंसर में कोई माइनस की संख्या नहीं होती है, तो वापस अपने आधार की तरफ जाइए। आधार 10 है तो 1 अंक लेने का मतलब होगा 10 का असल लेना। इनकी यहाँ से मैं एक असल ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पर किसका काम करेगी, 10 का। यहाँ से 1 घटा तो कितने बच जाएंगे, 655, और यहाँ 10 में से 8 गए तो कितने बच गए, 2। अब आंसर निकाल देंगे 6 5 5 2, 6552, ये हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 596 को गुणा करना है 608 से।
बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने इस पर, इसको भी देखते हैं। तो भाई बताओ इसके लिए आधार क्या ले सकते हैं? 190 से बड़ा है, वाजिब से बात है, आधार तो कितना लेंगे? 100 लेंगे। अब इनकी नज़दीक की संख्या देख लेते हैं। 596 और 608 के नज़दीक कितना हो सकता है? 600 हो सकता है। तो आधार को कितने से गुणा करें, क्योंकि उपाधार प्राप्त करना है ना, आधार को कितने से गुणा करें कि हम इसके नज़दीक पहुंच जाएं? तो आधार को आप 6 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 600। अब देखिए जो 596 है वो 600 से छोटा है, इसलिए माइनस लगा देंगे। कितना छोटा है? 4 छोटा है। और 608 है वो 600 से बड़ा है, कितना बड़ा है? प्लस का 8। गुणा करते हैं, इसके साथ लेंगे विपरीत विचलन। सबसे पहले उपाधार, उपाधार अपना है 6 का, संख्या है 596, इसमें ऐड करेंगे विपरीत विचलन कितने का है? 8 का, और ओब्लिक लगा के -4 को गुणा करेंगे 8 से। तो 6 गुणा 596 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 604, और 8 चौक 32, किसका? माइनस का 32। गुणा कर लो, 6 चौक 24 और 6 छंग 36 और माइनस का 32। अब कोई भी संख्या आंसर माइनस का नहीं आ सकता। अब देखो आधार की तरफ देखो, आधार कितने का है? 100 का। इसका मतलब 2 अंक लेंगे, तो यहाँ से एक असल का मतलब कितना होगा बेटा? यहाँ पर 100 का काम करेगा। तो यहाँ से एक असल लेंगे तो कितना बचेगा? 3623 ओब्लिक 100 में से अगर आप 32 को घटाते हैं तो आपके पास बच जाते हैं 68। 2 अंक लेके आंसर निकाल दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 23 68। ठीक है, इस प्रकार से हम किसके पढ़ते हैं? सूत्रनिखलम के भी पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो बस आज के लिए यही काफ़ी रहेगा। धन्यवाद।